सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि हर 100 ट्रेडर्स में से लगभग 90 आखिर में अपना पैसा गंवा देते हैं, तो क्या तुम ट्रेडिंग छोड़ दोगे या तुम ये जानना चाहोगे कि आखिर वो 10 लोग क्या अलग करते हैं? सोशल मीडिया पर हर दिन कोई लैम्बोर्गिनी दिखाता है, कोई करोड़ों का प्रॉफिट और कोई कहता है ट्रेडिंग ही फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे तेज रास्ता है। लेकिन कैमरे के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी की स्टडी में F&O सेगमेंट के रिटेल ट्रेडर्स में लगभग 90% नेट लॉस में पाए गए। यानी अगर 100 लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो ज्यादातर लोग आखिर में प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस लेकर निकलते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या मार्केट गलत है या गलती कहीं और है? आज हम किसी गुरु की बात नहीं करेंगे, न कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी, न कोई मैजिक इंडिकेटर। आज हम सिर्फ फैक्ट्स, डेटा और ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करेंगे। ट्रेडिंग या गैम्बलिंग? जब कोई नया इंसान ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज होती है, प्रॉफिट। उसे लगता है अगर उसने एक अच्छा स्टॉक पकड़ लिया या एक सही ऑप्शन बाय कर लिया तो कुछ ही दिनों में जिंदगी बदल जाएगी। यहीं से पहली गलती शुरू होती है, क्योंकि ट्रेडिंग लॉटरी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है जहां कोई भी ट्रेड 100% श्योर नहीं होता। बेस्ट ट्रेडर्स भी हर ट्रेड नहीं जीतते। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो हारने पर कम पैसा खोते हैं और जीतने पर ज्यादा कमाते हैं। सेबी द्वारा प्रकाशित कई विश्लेषणों में F&O सेगमेंट के अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स नेट लॉस में पाए गए। कई मामलों में लॉस ब्रोकरेज, टैक्सेस और ट्रांजैक्शन चार्जेस जोड़ने के बाद और भी बढ़ गया। यानी मार्केट में सिर्फ सही डायरेक्शन पकड़ना ही काफी नहीं है, कॉस्ट, रिस्क और डिसिप्लिन भी उतने ही जरूरी है। फोमो सबसे महंगा इमोशन। सोचो, तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, कोई ट्रेडर एक दिन में 2 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा रहा है यूट्यूब पर। कोई कह रहा है आज बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट्स आएंगे, टेलीग्राम पर फ्री प्रीमियम कॉल्स चल रही, और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक आवाज आती है, अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा। इसी को कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी फोमो। यही 90% ट्रेडर्स अपना पहला बड़ा लॉस करते हैं, क्योंकि उन्होंने एनालिसिस नहीं किया, उन्होंने सिर्फ भीड़ को फॉलो किया। मार्केट कभी भाग नहीं रहा, कल भी खुलेगा, अगले हफ्ते भी, अगले साल भी। लेकिन तुम्हारा कैपिटल अगर एक बार खत्म हो गया तो तुम मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे। अब तक हमने जाना कि 90% ट्रेडर्स लॉस में इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट उन्हें हराना चाहता है, बल्कि क्योंकि वो मार्केट को कैंसिनो समझ लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। आगे हम जानेंगे कि लेवरेज, ऑप्शन बाइंग, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग कैसे एक अच्छे ट्रेडर को धीरे धीरे मार्केट से बाहर कर देते हैं, और क्यों सिर्फ 10% ट्रेडर्स सालों तक टिक पाते हैं। आगे हमने जाना कि मार्केट किसी का दुश्मन नहीं है और ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी ही गलतियों की वजह से लॉस करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो एक ट्रेडर को धीरे धीरे मार्केट से बाहर कर देती हैं? आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक आदतों की, और यकीन मानो अगर इनमें से भी एक भी आदत तुम्हारे अंदर है तो एक लगातार प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेवरेज, 2 धारी तलवार। सोचो, तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, लेकिन ब्रोकर तुम्हें 1 लाख रुपए की पोजीशन लेने देता है। सुनने में ये बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन यहीं सबसे बड़ा जाल छिपा होता है। इससे कहते हैं लेवरेज। लेवरेज तुम्हारे प्रॉफिट को तेजी से बढ़ा सकता है, लेकिन तुम्हारे नुकसान को भी उतनी ही तेजी से बढ़ा देता है। कई बार सिर्फ 1 या 2% का मूव तुम्हारी पूरी कैपिटल को हिला सकता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स लेवरेज का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं, जबकि बिगिनर्स उसे एक खिलौना समझ लेते हैं। डेरिवेटिव्स जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस लेवरेज उपलब्ध कराते हैं। इसी वजह से संभावित रिटर्न बढ़ सकते हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और रेगुलेटर्स हाई लेवरेज के साथ रिस्क मैनेजमेंट पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। ओवर ट्रेडिंग, हर दिन पैसा कमाना जरूरी नहीं। बहुत से ट्रेडर्स सुबह मार्केट खुलते ही ट्रेड ढूंढना शुरू कर देते हैं, चाहे सेटअप हो या ना हो। उन्हें लगता है अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो कमाने का मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट हर दिन मौका नहीं देता। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड न लेना होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर भरोसा करते हैं। एक अच्छा सेटअप 10 औसत ट्रेड से कहीं ज्यादा कीमती होता है। एक उदाहरण सोचो, 2 ट्रेडर्स थे, रोहित और करण। रोहित हर दिन 10 से 15 ट्रेड लेता था। उसे लगता था जितनी ज्यादा ट्रेडिंग उतना ज्यादा प्रॉफिट। दूसरी तरफ करण पूरे दिन सिर्फ 1 या 2 हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का इंतजार करता था। 3 महीने बाद रोहित ब्रोकरेज चार्जेस और छोटे छोटे नुकसान में अपनी कैपिटल का बड़ा हिस्सा गंवा चुका था, जबकि करण कम ट्रेड लेकर भी प्रॉफिट में था। फर्क नॉलेज का नहीं था, फर्क सब्र का था। रिवेंज ट्रेडिंग सबसे महंगा फैसला, एक लॉस हुआ और तुमने सोचा अगला ट्रेड डबल क्वांटिटी से लूंगा, सारा लॉस रिकवर कर लूंगा। लेकिन मार्केट तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रॉफिट में हो या नुकसान में। इसी भावनात्मक फैसले को रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, और यही कई ट्रेडिंग अकाउंट्स का द एंड बन जाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर हुई कई रिसर्च ये दिखाती है कि लॉस के बाद ज्यादातर लोग और ज्यादा रिस्क लेने लगते। इस बिहेवियर को लॉस चेजिंग या रिस्क सीकिंग आफ्टर लॉस कहा जाता है, और ये लंबे समय की परफॉर्मेंस को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।
ट्रेडिंग भविष्यवाणी का खेल नहीं है, ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट का खेल है। जो ट्रेडर अपने रिस्क को कंट्रोल कर लेता है वही मार्केट में लंबे समय तक टिक पाता है। अब तक हमने जाना कि लेवरेज, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग 3 ऐसी गलतियां हैं जो एक अच्छे ट्रेडर को भी नुकसान में ले जा सकती हैं। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल बाकी है कि वो 10% ट्रेडर्स आखिर ऐसा क्या करते हैं जो बाकी 90% नहीं करते। रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पोजीशन साइजिंग और एक ऐसा नियम जिसे फॉलो करके कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स सालों तक मार्केट में टिके रहते हैं। शायद यही तुम्हारी ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण सबक साबित होगा। अब तक हमने जाना कि मार्केट किसी के खिलाफ नहीं है। हमने देखा कैसे लेवरेज, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग लाखों ट्रेडर्स का अकाउंट खत्म कर देती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो 10% ट्रेडर्स ऐसा क्या करते हैं जो बाकी 90% नहीं करते? क्या उनके पास कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी होती है या कोई छिपा हुआ इंडिकेटर? नहीं, उनके पास सिर्फ डिसिप्लिन होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भविष्यवाणी नहीं, प्रोबेबिलिटी पर काम करते हैं। एक बिगिनर हर ट्रेड में सही होना चाहता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड में कभी अपने पैसे बचाना चाहता है। ये दोनों बातें सुनने में एक जैसी लगती, लेकिन इनकी सोच पूरी तरह अलग होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये मानकर चलते हैं कि हर ट्रेड विनर नहीं होगा, इसलिए वो भविष्यवाणी नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करते हैं। अगर 100 ट्रेड्स में सिर्फ 55 भी सही हो और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो तो लंबे समय में प्रॉफिट कमाना पूरी तरह संभव है। ट्रेडिंग में 100% एक्यूरेसी जरूरी नहीं होती। दुनिया के कई सफल ट्रेडर्स 50 से 60% विनिंग रेट के साथ भी लगातार प्रॉफिटेबल रहे हैं। असली फर्क विनिंग परसेंटेज नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाता है। रिस्क मैनेजमेंट असली सुपर पावर। सोचिए 2 ट्रेडर्स हैं, दोनों के पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। पहला ट्रेडर एक ही ट्रेड में 20% का रिस्क लेता है, दूसरा हर ट्रेड में सिर्फ 1%। अगर दोनों के लगातार 5 ट्रेड गलत हो जाए तो पहले ट्रेडर का अकाउंट लगभग खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरा ट्रेडर अब भी मार्केट में मौजूद रहेगा और जब तक तुम मार्केट में हो तब तक कमबैक का मौका हमेशा रहता है। एक बार वॉरेन बफेट से पूछा गया इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा नियम क्या है? उन्होंने कहा रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी और रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। इसका मतलब ये नहीं कि कभी नुकसान नहीं हो, बल्कि अपने कैपिटल की रक्षा करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे मुश्किल लड़ाई चार्ट पढ़ना आसान है, इंडिकेटर सीखना आसान है, लेकिन अपनी इमोशन को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। ग्रीड, फेयर, होप और ईगो, ये 4 भावनाएं हर ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, कई बार तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करता है। ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रोफेशन है और हर प्रोफेशन की तरह इसमें भी स्किल, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। जो लोग हर दिन सीखते हैं, अपनी गलतियां लिखते हैं और अपने नियमों का पालन करते हैं, मार्केट अक्सर उन्हें लंबे समय तक इनाम देता है। तो 90% ट्रेडर्स लॉस में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो ट्रेडिंग बिजनेस नहीं बल्कि एक गैम्बलिंग समझते हैं। वो प्रॉफिट पर फोकस करते हैं, प्रोसेस पर नहीं। वो रिस्क को इग्नोर करते हैं और सिर्फ रिवॉर्ड के पीछे भाग। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट ना तुम्हारा दोस्त है ना दुश्मन। मार्केट सिर्फ तुम्हारी आदतों का आईना है। अगर तुम डिसिप्लिन लाओगे तो मार्केट तुम्हें मौके देगा, अगर तुम लालच लाओगे तो मार्केट तुम्हें एक महंगा सबक सिखाएगा। इसलिए अगली बार कोई भी ट्रेड लेने से पहले सिर्फ प्रॉफिट मत सोचना, पहले खुद से पूछना अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना नुकसान झेल सकता हूँ। यही एक नए ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क होता है। अगर इस डॉक्यूमेंट्री से तुमने एक भी नई बात सीखी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मिंट ब्लूम को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ जैसा हम फेक प्रॉफिट स्क्रीनशॉट नहीं बल्कि फैक्ट्स, डेटा और रियल फाइनेंशियल नॉलेज शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में।